तो क्या आप भी मेरे दोस्त की तरह बनना चाहते हो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गया था? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखना, बताता हूँ उसने क्या गलती की थी जिसकी वजह से उसका एडमिशन एफएमसी में कैंसिल हो गया था। तो सबसे पहले बताते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आप जस्ट देखोगे यहाँ पे, तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट बात क्या है। यहाँ पे जो फिजिकल डॉक्यूमेंट में जाओगे आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं आपके, तो आपको वहाँ पे 2 चीज़ें लेके जाने पड़ती हैं। एक तो होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक होता है क्या, फ़ोटोकॉपी। तो आपको दोनों एक चीज़, दोनों को क्या करना है, प्रॉपर ढंग से रखना है। अभी टाइमिंग नहीं आई है, जैसे ही आती है देखो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप ओरिजिनल और आपकी जो फ़ोटोकॉपी है उनको तैयार रखो। और यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेके जानी है, जैसे एडमिशन एंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपका एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि जिसे कहते हैं प्रोविजनल एडमिशन कार्ड, जो कि आपको बीएचयू के डैशबोर्ड पे मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि और क्या लगेगा। तो ये अभी शो नहीं होगा, जस्ट रिजल्ट जो राउंड 4 का है वो आने दो, उसके बाद शो होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरा क्या चाहिए आपको, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मेरे दोस्त ने क्या गलती की थी, वो भी बताऊंगा आपको, तो रुके रहिएगा यहीं पे। तो मेरे दोस्त ने भी सेम गलती की थी, वो बताते हैं फिर आपको। तो बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म का क्या लेके जाना है, दोनों एक ही चीज होती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म उसमें सब कुछ डिटेल वगैरह होती है जो पेपर के टाइम पे ले जाते हैं, वो लेके जाना है। और जो बीएचयू का डोजियर है, मतलब कि अगर आप आगे प्रो जो आपने प्रेफरेंस वगैरह फिलिंग की थी, तो उसका भी जो प्रिंट होता है उसको भी लेके जाना है। और इनको हल्के में मत लेना भाई, लेके ही जाना है आपको। और सीओटी रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपने शुरुआत में सबमिट किया था, जिससे आपका सीयूटी फॉर्म भरा था। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया था जो कि आपको सीयूटी की साइट पे मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या बीएचयू की साइट पे भी मिल जाता है, नीचे की साइड में आप स्क्रॉल करके देखते हो। और स्कोर कार्ड तो आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा, क्योंकि दोस्त जो रिश्तेदार हैं उनको भी तो जलाना था, तो यहाँ पे स्कोर कार्ड का तो एम रोल है भाई। और यहाँ पे बात करते हैं अकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो 12th की मार्कशीट स्कूल वालों से लेनी है, क्योंकि वहाँ पे वही देते हैं भाई। और देखो भाई 10th की मार्कशीट भी लेके आनी है आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये बहुत सारे लोग प्रॉब्लम करते हैं भाई, देखो इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो भी वहीं से मिलता है स्कूल से, तो भाई लेके जाना है। और देखो अगर नहीं हो पाता है तो देखो बहुत सारे लोग के मेरे को पता है, अभी भी मेल आएंगे मेरे को कि भाई जो डिजी लॉकर वाले हैं वो वेरीफाई होंगे कि नहीं। देखो एक बार आप ट्राई करना, ओरिजिनल मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप डिजी लॉकर वाले जरूर लेके जाना। और यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कि आपके प्रिंसिपल सर बताएंगे कि लड़का बिल्कुल हीरा था या लड़की बिल्कुल हीरा थी। तो यहाँ पे बात करते हैं, अब अगर आप कोई कैटेगरी में अगर जनरल के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर और कोई कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी या और कोई भी। और तो यहाँ पे आपको बैलेट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि अप्रैल के बाद जो मतलब कि न्यूली होना चाहिए, जुलाई के बाद का होता है शायद, या अप्रैल के बाद का होता है, 1 अप्रैल के बाद का होता है, वो लेके जाना है। और यहाँ पे अगर आप बार्ड कोटा वगैरह हो तो वो भी लेके जाना है आपको। और स्पोर्ट्स ईसीए वगैरह आपने कुछ भी फॉर्म भरा है तो जो जितने सर्टिफिकेट वगैरह हैं आपके, जो आपने सीयूटी के फॉर्म में अप्लाई किए हैं, तो वो तो सारे लेके ही जाने हैं भाई। अब देखो भाई मेरा दोस्त है तो वो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं लेके गया था, तो एक काम करना भाई, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है तो उसको लेके जाना है। दो दो लेके जाने होते हैं, एक अपना कि आप किसी को भाई बच्चा आएगा तो उससे मैं डांस नहीं करवाऊंगा या कुछ नहीं करवाऊंगा, मतलब ऐसा रहता है कि रैगिंग वगैरह नहीं करूंगा, ये मजाक कर रहा था डांस वांस का। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है स्टूडेंट का और पेरेंट्स का भी, जिससे बच्चा गलती करे तो पेरेंट्स को भी सजा मिल पाए कि आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी, मतलब कि फोटो जो आपकी आइडेंटिटी वगैरह है उसमें क्या ले जा सकते हो। सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना, वैसे कराना नहीं, हो गया होगा आप लोगों का। और उसमें आपकी होगी अच्छी सी खूबसूरत सी फोटो, उसे लेके जानी है। और यहाँ पे जो आपकी फोटो होगी पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, कम से कम 6, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी जितनी भी ले जानी है। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है वेरिफिकेशन के दिन, तो ये जो जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए तो एक सीक्वेंस में अरेंज करने हैं आपको, जैसा सीक्वेंस है वैसे ही में होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको वो एक स्लिप वगैरह देते हैं, उसमें आपको टिक करना होता है भाई मेरे पास ये है डॉक्यूमेंट, ऐसे ही ऐसे टिक करते हैं।
तो आपको वहाँ पे करना है, आप ध्यान कौन-कौन सी बातें देने हैं, ये पॉइंट को अपनी डायरी वगैरह में लिख लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सीक्वेंस में लगा के रखना है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट एक-एक से माँगते हैं, मतलब कि ये लेके आओ, ये लेके आओ, मतलब कि आपसे एक-एक से पूछेंगे और सीक्वेंस में ही पूछते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। और हर डॉक्यूमेंट के 2 कॉपी तो कम से कम होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि मतलब कि कुछ लोगों का क्या होता है कि मतलब हो सकता है कि छूट जाए कहीं पे या कुछ हो जाए, तो इसलिए रखनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है भाई। और डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे अवेलेबल नोटिस जो होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आएँगी, उसे चेक करते रहना है, अपनी ईमेल को भी चेक करते रहें कि कब कोई क्वेरी वगैरह आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है भाई। तो फाइनल आपको जो भी कोर्स मिला होगा और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उसे भाई ज़रूर लेके जाना है, और आपकी प्रायोरिटी वगैरह होगी उसमें, तो उसे भी देख लेना भाई। थैंक यू दोस्तों।